श्री सीताराम भगवान की जय हो, बोलिए राघव सरकार की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वर्णनाम अर्थ संधानना रसनाम छंद सामपि मंगलानाम च हरितारो अहो किशोरी स्वामिनी गौरी परम दयाल तनिक कृपा की कोर करी कीजे मोहि निहाल सब द्वारन को छाड़ के अब अकेले हो संभाल, हे जनक की लाडली अब अकेले हो संभाल। हे नित्य सुत सच्चिदानंद श्री राम तुम्हारी जय हुए, शंकर मन मानस के सुख धाम तुम्हारी जय हुए। साधु संत के चरण लगो विप्र चरण प्रणाम, हाजिर मिला जो जुरे भई सबको सीतारा सबको राधे श्याम। बोलिए राघव सरकार की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी महाराज, सिद्धेश्वर श्री हनुमान जी महाराज पधारी हुए समस्त बड़े बुजुर्ग मल्ला, आदरणीय निर्णायक गण मल्ला, आदरणीय दाई दीदी भाई बहनी मल्ला, और जतक भी हमार देखैया सुनैया गुनैया आरा पारा परोस की जतक भी देखैया सुनैया गुनैया चिंतन मनन करैया मानस की जानकार वाला मोडहरा, और ये जतक भी परिवार है नौनिहाल बालिका एवं मानस जगराता परिवार के रहल सादर प्रणाम है। जय जोहारी बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय। और जय हो दोनों हाथ ले उठाना हो, जेकर उठ के दोनों हाथ तेकर बन गए रघुनाथ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बिना बोले उठाते तवाना आते रहे तो आओ कोनो भी आदमी से यदि हम मुलाकात करता पात्र परिचय यदि हमार मन के बढ़ाना रही ना तो कहीं भाव नहीं रह गया, बस एक दुए शब्द रही राम राम आओ जय जय जोहार बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आओ आओ तुम्हारा रामा भाठा में नामे सुन के डर लगता रामा भाठा है नहीं, रामा भाठा भाई तो रामा भाठा जैसे नाम है इसमें काम भी देखना चाहिए। आओ सुंदर ढंग पात्र परिचय बढ़ावन और बढ़ाए के बाद दोनों हाथ ले ऊपर उठा के एक दूसरे जय जोहार से अपने परिचय लागू बढ़ाना। आओ श्री राम के पावन गंगा में डुबकी लगा जय जय श्री राम बोलना है, जय जय श्री राम औतान की जय जोहार भालू लवड़ा जय जोहार बोल छत्तीसगढ़ महामारी की
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। वाह वाह, ये प्रकार आप आपके पावन धराधाम ग्राम रामा भाटा में आज सुंदर ढंग मानस रूपी गंगा आज प्रसारित प्रवाहित होते। आज द्वितीय दिवस के रूप में, आज द्वितीय दिवस के रूप में हम आज शायद द्वितीय दिवस में तृतीय पुष्प के रूप में विराजमान है ना। तो आओ वही भारत दर्शन श्री रामचरित मानस रूपी गंगा में गोता लगाते हुए आप और हम सब आज यात्रा करबो दाई हो। प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा करबो, जिमें पूज्य पाद गोस्वामी श्री राघवेंद्र सरकार के पावन कथा ला गोस्वामी पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 210 में सुंदर वर्णन करे हैं। और कहा था कि गौतम नारी साप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। आओ दाई ये पावन प्रसंग ला जाने के प्रयास करबो, लेकिन कथे ना कोनो भी कार्य ला आगू बढ़ाए है पहले सबले पहले लंबोदर जी की पावन स्तुति होथे, ओकर वंदन होथे भैया। तो आओ भगवान गजानन महाराज जी की पावन स्तुति और तुरंत पश्चात ले जाने के प्रयास करबो कि भगवान राम जी और लक्ष्मण जी महाराज आज कहाँ जावत गौतम जी के अहिल्या देखी और देखे तो देखे ही ओकर ऊपर कृपा करी धोन सिर्फ देखे के कृपा करी से धोन और कार्य करके गौतम ऋषि के अहिल्या ऊपर कृपा करी। आओ ये पावन प्रसंग में जाने प्रयास करबो दाई। आओ दोनों हाथ से ताली बजा के बढ़िया गजानन स्वामी के पहले स्तुति करबो और जानने के प्रयास करबो कि भगवान आखिर काका सब कहाँ जाता, कौन हो बोला लेगे बनाए ऋषि और कौन हो लेगे और कहाँ लेगे और कैसे कैसे का चीज के दर्शन करे, सब कते कते राक्षस मन के संहार करे। सुंदर जानने के प्रयास करबो ये पावन भाव हमारे। बोले लंबोदर भगवान की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री लंबोदर भगवान की जय हो। ताली बजा।
पार अब बेस में कम कर दो ढोलक तबला। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आओ महतारी सुंदर वारदान की यात्रा करते हुए आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पावन बात वर्णित करते हैं कहा कि भगवान राम जी और लक्ष्मण जी जो है दशरथ जी महाराज के अंगना में ओकर चौथापन में प्रकट लेके ऐसी अभी बताइए रवीना दीदी है ना चौथापन में बूढ़ा काल में भगवान एक तो कर घर में आए रहे दीदी बूढ़ा काल में एक तो भगवान ओकर घर में आए रहे और जैसे ही बूढ़ा काल में ओकर घर में आए रहे कुछ दिन के पश्चात है ना कुछ दिन बढ़िया बढ़िया बीती सुख पूर्वक रही गुरु दीक्षा ली बढ़िया बढ़िया है ना घर में सुख पूर्वक रही और सुख पूर्वक रही कहानी कुछ समय बीते के बाद आज विश्वामित्र महाराज राजा दशरथ जी के अंगना में एक मनसा लेके पहुंचे भैया। विश्वामित्र महाराजा राजा दशरथ जी के अंगना में एक मनसा लेके पहुंचे और वो मनसा कार्य से ये धरती में धर्म के हानि और अधर्म के जीत होवत से साधु संत के यज्ञ में अनुष्ठान में बाधा पड़त रही विघ्न पड़त रही और यही चाह लेके आज विश्वामित्र महाराज जो है राजा दशरथ जी महाराज के अंगना में पधारे कि मैं ओकर का कथे दर्शन भी करूं और दर्शन के संगे संग में मैं भगवान राम जी और संग में छोटे भाई लक्ष्मण जी ला अपन संग में मिला और राक्षस मन की पूरी मन का संहार कर ऐसे सोच के आज विश्वामित्र महाराज राजा दशरथ जी अंगना में और राजा दशरथ जी जैसे जाने की मुनि विश्वामित्र महाराज मोर घर में आए मोर दुआरी माहे सब ब्राह्मण मन ले जाके आज राजा दशरथ जी महाराज जो है पूजा पाठ करे के तैयारी कर माने सब ब्राह्मण मन बुला के चरण पखार के आदर पूर्वक आज राजा दशरथ जी महाराज अपन घर में रही और अपन आसन में आज विश्वामित्र जी बैठारी गए और बैठारे के बाद बहुत प्रकार ले ओकर मन के बीच में वार्तालाप हुई और वार्तालाप हुई तो राजा दशरथ जी महाराज पूछ राजा दशरथ जी महाराज ने दाई पूछ परिस का पूछी कि महाराज ऐसा दया दृष्टि तो आप मोर करा कभू नहीं करे रहे ऐसा दया और दृष्टि मोर लिए कभू नहीं करे रहे आज कोनो मंजिल लेके आए हो का सब वृतांतला आज मुनि महाराज बताइए कि ऐसा समस्या है राजन और ऐसा समस्या है तो एकर संविधान ला एकर हल सिर्फ तोर बेटा कर सकता है तोर बेटा कर सकता है मैं तोर बेटा अपन संग में ले जाए बरा हूँ ये परम पिता परमात्मा वाला अपन संग में लेके बरा हूँ संग में भ्राता लक्ष्मण जी लेके बरा हूँ अतरा बात ना सुनी पहले जुबान दे डरे रही ताई हो राजा दशरथ जी महाराजा कि महाराज आज आप कोनो काम न लेके आए हो ना तो मैं वचन देती हूँ आपके संपूर्ण कामना में पूरा करने के प्रयास करूँगी मैं आपके जो भी कार्य होगी आप जो मांगो तेल में देख लेते यार कि पहले वचन ला हाथ दे रही दाई आओ जैसे ही सुनी कि मैं राम और लक्ष्मण लेके बराए होंगी मानो ओला हृदय रूपी मानो बीमारी है हृदय रूपी ओकर हृदय में घात पहुंच गई भैया ओकर हृदय में घात पहुंच गई कि राम और लक्ष्मण ले जाना है जैसे ही बात सुने के बाद राजा दशरथ जी महाराज विविध प्रकार ले ओलम मनाने के प्रयास करी श्री महाराज आप चाहे मोर से जो मांग लो आप चाहे मोर से जो मांग लो मैं प्राण से अधिक प्रिय कोनो ला कहीं चीज नहीं होवे कथे राय प्राण से अधिक प्रिय कोनो ला कहीं चीज नहीं होवे कथे लेकिन मोला अपना प्राण की भी चिंतनी में प्राण दे दूं फिर अपन राम लगे देवों की बोलिए राजा रामचंद्र की जय विश्वामित्र महाराज के राजा आप ये माया मोह के और अज्ञान बस ये सब बात ला झंझ करो दुनिया के संहार करे बर भगवान प्रकट होए तो हमन ला ये काम ला करन दो बहुत प्रकार ले वशिष्ठ महाराज लोग समझाई और कही
राजा तोर पूर्वज मन ये सब चीज ल कर चुके हैं, वचन ल दे के कहू पाछू नहीं घटी, काबर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। यही घड़ी देखे पर जाबो तो तोर पूर्वज मन हंसी दधी हरिश्चंद्र नरेशा और सही सकल दुख कठिन कलेश, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक जन अपन हड्डी ला दे दीस, एक जन अपन मांस ला दे दीस, एक जन डोम घर बेचा के हैं कतका काम करे तो पूर्वज मन दे अपन वचन ला कैसे नहीं पूरा करबे राजा। जान दे भगवान धरती के संहार, धरती में राक्षस मन के संहार करे खातिर आहे, ओ लज्जा दे के जैसे भगवान राम और लक्ष्मण लज्जा दे के प्रणाम करी, ओ बहुत दिल में पत्थर लगा के आज दशरथ जी महाराज विश्वामित्र के संग में माता कौशल्या ला प्रणाम करवा के, सुमित्रा माता के कई माता प्रणाम करवा के विश्वामित्र जी के संग में भेज अब भेजी तो वही वन में जाते 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 वन में ताड़का नाम की राक्षस दिखी, भगवान मौला ओकर संहार करी जाइबो और संहार करके ओला अपन निज धाम में पटो दी। और आओ आगू ढाल बढ़ी तो ओला भगवान राम जी और मुनि ला एक आश्रम दिखाई दी भैया। तो आश्रम जब दिखाई दी तो वो आश्रम में का दिखाई देते और कैसे भगवान राम जी हाँ वो का देखते और देखने के बाद मुनि ला का कहा थे। आओ ये भाव के माध्यम ले जाने का प्रयास करबो कि भगवान राम जी हाँ विश्वामित्र जी वो सोना आश्रम ला दे के का प्रश्न पूछे। आओ ये भाव के माध्यम ले जाने कि भगवान राम जी हाँ का कहा थे और मुनि जी का प्रत्युत्तर दे थे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो। मन लगा ले राम कथा मारे संगवाते मन लगा
आश्रम में लगी फल फूल खवई और यज्ञ की रक्षा कर लगी। यज्ञ की रक्षा करते करते आज राक्षस मनई जिमे मारीच आई सुबाहु आई मारीच और सुबाहु लगलो अपन बाण से घायल करिस दाई। आओ जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार ओ मल्ला घायल करी सब घायल करे के बाद वो आश्रम कर पहुंची जहां गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा कर हो रघुवीर। भगवान राघवेंद्र सरकार एक आश्रम कर पहुंची मुनि और लक्ष्मण जी महाराज के सामने। जैसे ही वो आश्रम ल देखी आश्रम में कोई भी प्रकार के जीव जंतु ना देख करके कुछ चीज ना देख करके सिर्फ एक पाषाण देखी जाए। भगवान राम एक पाषाण देखी पाषाण माने पत्थर देखी पत्थर अधिक बड़ चट्टान देखी कौन भगवान राम जी। और राम जी जब पत्थर देखी तो सुनसान देख के मुनीश्वर ल पूछ पड़ी मुनि विश्वामित्र जी पूछी महाराज ये आश्रम आपका सुना का है सुनसान का है ये आश्रम आपका सुनना का है ये पत्थर का चीज के ये पत्थर का चीज के तब मुनि पूरा कथा वर्णित करके बताई दाई पुराना जितने भी तथ्य होई रही से कथ्य होई रही पूरा बात बताई कि राम ये कोनो पत्थर होय ये तो गौतम नामक एक ऋषि जी से ओकर धर्म पत्नी देवी अहिल्या के बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। देवी अहिल्या की और देवी अहिल्या जो है एक दिन गौतम ऋषि जो है अपन आश्रम में नहीं रहता है कहीं बाहर गए ऋषि कहीं बाहर गए ऋषि तो वो सुना पा के वो समय वो स्थिति ल सुनना पाके सिर्फ देवी अहिल्या बस अपन आश्रम में अपन कुटिया में रही हो। ध्यान से सुनो देवी अहिल्या अपन आश्रम में कुटिया में रही अब वही समय में सुनसान पाके देवराज इंद्र एक कपटी विचार करके अपन मन में कपटी विचार रख के देवी अहिल्या के सील हरण करे खातिर वहां ऊपर ले उतर के नीचे देवी अहिल्या के आश्रम में उतरे से और सील हरण कैसे करत रहे की करे के प्रयास करत रहे से अहिल्या के पति देव गौतम ऋषि के भेष बना के देवराज इंद्र आए भैया अहिल्या देवी अहिल्या के सिर हरण करे खातिर आज देवराज इंद्र जो है गौतम ऋषि के भेष बना के उतरे गए। अब वही समय में अचानक से गौतम ऋषि जो है आगे आए के बाद में गौतम ऋषि के भेष में इंद्र देव ल देखे और सब में अहिल्या देवी ल देखे कि दोनों झल्ला वहाँ दोनों झल्ला दोषी समझ के देवराज इंद्र ल श्राप दे दी और देवी अहिल्या ल श्राप दे दी कि जा अहिल्या पाषाण बन जबे आज मैं तोला ये जल जल छिड़क के तोला श्राप दे कथे बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो।
पत्थर से पत्थर बना दी श्राप देके अपने ही आधांगिला गौतम ऋषि जी जो ने आज पाषाण बना दी, पाषाण हो जाए के श्राप दे दी और श्राप दी। तब ले लेके आज तक ये अहिल्या जो ने तोर चरण लपाए चरण कमल रज चाहती कृपा कर रघु वीर बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तोर चरण ब्रह्मा जी हाँ भले श्राप मिले री से लेकिन वो श्राप के साथ साथ ब्रह्मा जी हाँ देवी अहिल्या आशीर्वाद देरी से राम इला आशीर्वाद देरी से ब्रह्मा जी हाँ कि त्रेता नामक युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु जी महाराज राम के रूप में अवतरण रही तब जाके ओकर चरण के रज से ओकर पांव परेले तोर कल्याण में अहिल्या ऐसे करके सुंदर ढंगले ब्रह्मा जी हाँ बोला आशीर्वाद देरी से ओकरे से ये अहिल्या आज तब से लेके आज तक तोर चरण के धुर्रा ला पाए खातिर तोर चरण ला पाए खातिर यहाँ तरसत चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघु वीर बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान राम जी हाँ जैसे ही सुने के बाद गुरु के आज्ञा लपई और पाए के बाद सुंदर ढंगले भगवान राघवेंद्र सरकार हाँ शोक के नाश करिया राघवेंद्र सरकार पत्थर में अपन चरण ला रखी से जैसे ही चरण ला रखी तो सच में पत्थर की मूर्ति बने हुए अहिल्या जो है नारी रूप में पुनः प्रकट होगी बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। सुंदर ढंगले आज भगवान राम जी के चरण लपा पुनः नारी तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा पावन भाव लाज प्रकट करत है और कहते का परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी अति प्रेम अधीरा पुलक सहिया मुख नहीं आए भजन कहे अति सस बड़ भाई सजर हिलाई जुगल नयन जलधार रही परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी। श्री सीताराम भगवान की जय हो। अहिल्या माता सुंदर प्रकट हो गई और प्रकट हुई तो दोनों हाथ में जोड़ के भगवान राघवेंद्र सरकार का खड़े हो गए। अब खड़े होए के बाद ओकर मन से इतना ओकर मन प्रफुल्लित होते अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कहे परम प्रेम मन पुलक शरीरा और चाहत उठन करत बते धीरा बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सुंदर ढंगले अहिल्या माता जो है भगवान के आगे में खड़े हो गए और दोनों हाथ में जोड़ के भगवान एक टक हो के निहारत हृदय हो धन धन हो गए प्रभु आज आपकी अगुरा करत 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 मोला कई बरस बीत गई से आज आपके चरण की धुरा ला पाके राघव में तर गए अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार बही बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। दोनों गोड़ धर के माता अहिल्या पोटार के रोवन लगी सुकर आंख से अश्रु की धारा बहने लगी। बड़ भागी हो राघव जन तोर चरण के धुर्रा पागे तोर चरण लपागे तोर दोनों गोड़ लपागे के अहिल्या माता के आंख से आंसू निकलने लगी और आंसू निकलत माता अहिल्या कहा थे कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भय भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। मैं स्वभाव से ही मैं नारी अपावन मैं तो नारी जात अपवित्र ही हूँ प्रभु और आज आप मोला हे रावण के संहार करने वाला प्रभु हे दुनिया के कल्याण करने वाला राघवेंद्र सरकार
हे दुनिया ला जन्म देवैया, हे दुनिया में जन्म ले मन के काल मन के ते हो उमला अपन धाम बोलैया भगवान राघव। आज आपके चरण के धुर लगा के मैं तर गिर आप में बड़ा भागी हूँ, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो आपके दर्शन होंगे प्रभु। अच्छा ही करी जो मोला मोला पति दिया श्राप दे दिस के हाथ लाई। अब आओ वो श्राप ला कोनो मोला श्राप दी त हम अच्छा दी जैसे कि कबो का नहीं कहा, लेकिन आज अहिल्या माता बहुत बढ़िया करी जो मोला मोला पति देव श्राप दे दिस राघव कहा था। तो आओ वो श्राप दे दिस की कहा था तो काज पर बोला अच्छा करी श्री कहा था ये जाने के प्रयास करबो मैं नारी पावन कहा था। और संगे संगे अहिल्या माता मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भय मोचन पाहि सरी नाही रही। माता अहिल्या कहते हम तो नारी सहज अपावन नारी कहा है ना। ढोल गवार शुद्र पशु नारी और सकल तारना के अधिकारी बोले राघवेंद्र सरकार जय हो। यही भाव गोस्वामी जी व्यक्त करे हैं। तो यहाँ अहिल्या माता का कहा थे और गोस्वामी बाबा जी का कहा थे कि ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। आओ ये भाव ले जाने के प्रयास करबो ये पावन भजन के माध्यम में। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो।
के बारंबार बारंबार वंदना करत रहे और संगे संग में कहा था कि मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह में माना और देखियो भरी लोचन हरि भव मोचन इह लाभ संकर जाना बोलिए राघव सरकार की जय हो। अच्छा ही करी प्रभु, हे प्रभु अच्छा ही करी जन मोला मोर पति देवहा श्राप दे दी, मोला मोर पति देवहा श्राप दे के अच्छा ही करी वो एक खाना ही नहीं लाई, एक खाना ही नहीं जो होते का होते तुम तो अच्छा पाल में छे काला पानी सजा मिल गए ये रामा भाटा ठाम से लवा दे सब चमकवरा भैया की एक सही बात है ना सच के बैठो अंगूठिया जाई निवेदन सब अपन में मस्त है लेकिन का है मर्यादा बंधे हुए ना तो ज्यादा नहीं जो जिया सकता है ना। तो आओ जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये खाना है नहीं जो होई सो बने हुए जो होगे सो हो है नहीं दाई सियाम कहते ध्यान धर एक झन ध्यान धर एक झन रत्ता रे दू झन झन जाए तीन झन खेती करे चार झन निया करे पांच झन बोलिए राघव सरकार की जय हो। ध्यान धर एक झन रत्ता रे दू झन झन जाए तीन झन खेती करे चार झन निया करे पांच झन बोलिए राघव सरकार की जय हो। वैष्णव सियाम अब वहां की थे होते अच्छा क्रिय होते अहिल्या माता कहते अच्छा हो मुनि श्राप जो दिन अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं जाना मोर ऊपर तो बहुत अनुग्रह करे मोर पर बहुत उपकार करे मोर पति देवहा जो जीते जियत मोला मोर भगवान राघवेंद्र सरकार के दर्शन करा दी। आओ जैसे ही माता अहिल्या दाई की हिज दाई हो कि मोर पति देवहा मोला भगवान के दर्शन करा दे। अब राघव आप मैं जिन भगवान हां जिन देवता मन तोर चरण के पूजा करते जिन ब्रह्म देव हां तोर चरण कमल की पूजा करते वो शंकर भगवान जिन स्वयं आज जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी वो शिव जी महाराज जेकर मुड़ी जेकर जटा में कौन विराजे है गंगा जी के धारा विराजे जेकर जटा में गंगा जी के धारा विराजे जेकर माथ में दूज के चंदा विराजे थे वो शंकर भगवान हां तोर चरण की वंदना करते प्रभु और आज वही चरण हां मोर ऊपर पर के धन्य धन्य हो गए राघव आज ते मोर तरन तार कर दे हे प्रभु। अब मैं मोर पति के लोग जाना चाहता हूं कि माता अहिल्या दोनों हाथ में जोड़ी जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोग आनंद भरी होली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले भगवत भगवान की जय हो श्री जय हो। भगवान राघवेंद्र सरकार कृपा के सागर कहलाते करुणा निधान कहलाते। आओ पीली बत्ती के संकेत है सुंदर से एक भजन के माध्यम से आप सब जन के बीच में ये मंच न छोड़ के आप सब जन से सादर विदाई लेबो। भगवान कृपा के समुद्र में पांच प्रकार की कृपा करे है भगवान। सब ले पहले तो अहिल्या माता देखी तब नेत्र से कृपा कर दी हाथ ला दिखा दी से काय हाथ से कृपा कर दी नेत्र से कृपा कर दी है ना। अब पूछी तो जुबान से कौन काय कैसे पत्थर बारे में पूछी जुबान से कृपा कर दी पांव से कृपा कर दी सर्वस्व अपन पूरा भगवान अपन पूरा शरीर से मानो कृपा कर दी अहिल्या दाई पर। आओ सिर्फ अहिल्या माता के ऊपर ही नहीं हम सब के ऊपर भगवान कृपा दृष्टि बनाए रही लेकिन ओकर लिए हम मन भगवान के भाव भक्ति और भजन में लगे विदाई हो। आओ एक पावन से भजन पावन से स्तुति तुरंत पश्चात जन से सादर विदाई लेबो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री सीताराम भगवान की जय हो।
आओ देखो सुंदर ढले भक्त वत्सल भगवान तो आओ हनुमान जी महाराज बीच में बैठ के कथा सुना से करे स्तुति तत्पश्चात सब ला जोरदार जयकारा लगा के गाना है। संध्या की बेला होवत है, जोरदार ताली बजाना है और बढ़िया आनंद के साथ गाना भी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, दुनिया के आरो जय जय श्री राम। राम जी की महोहा दीवाना रे, राम जी की महोहा दीवाना रे, मैं चाहे ओला नहीं चाहे मोला, कौड़ी खजाना रे, चाहे ओला नहीं चाहे मोला, कौड़ी खजाना रे। श्री सीताराम भगवान की जय हो। अदर हो जाके कहना है का हो जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। झझझनिए बजा जाता हो जय जय बजरंग बली। यहाँ तक आना चाहिए हो जय जय बजरंग बली, हो जय जय बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, जय जय हो। जो भी दिल से पुकारे तुझको, ऐसी पुकारा था। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जोर से दाई हो। जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय जय बजरंग बली, 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 जय जय बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको,
बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोलो राम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सिद्धेश्वर श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जब तक तनमा सांस है प्रभु के महिमा ला गाय ला लगी और हमर बहिनी मन के सम्मान में जोरदार ताली बजाए ला लगी, जोरदार ताली बजाए ला लगी। लेवो एक तुरंत पश्चात जौन मानस परिवार ला हमर ये मंच में आसन दे पाना है उखर तक न्योता पठोबो। श्री राम किंकर मानस परिवार कर्मदा संपूर्ण साजबाज के साथ जो है मानस देरोठी में अपन उपस्थिति प्रदान करहु। एक तुरंत पश्चात आपला ये मंच में आसन दे पाना है। और लेवो अभी हम अपन बीच में पावत रहे द्वितीय दिवस द्वितीय पुष्प के रूप में नवनिहाल बालिका मानस परिवार ग्राम मारूटोला खुर्द खैरागढ़ और बहुत ही सुंदर पावन प्रसन्न पुष्प की यात्रा हमर बीच में हमर बहनी कर बात रही से बालकांड दोहा क्रमांक 210 जहाँ को स्वामी तुलसीदास जी के लेखनी लिखी गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर कृपा करहु रघुवीर। ये पावन प्रसन्न पुष्प की यात्रा ला हमर जम्मू जनमानस के बीच में पुष्पित और पल्लवित करे हवो। बहुत सुंदर भाव हमर बीच में पुर से हो। और लेवो आपके सम्मान में जनमानस के ढाल ले कुछ स्नेह पुष्प की राशि हमला प्राप्त होए हवे। रमेश साहू एवं कुंती साहू 50 रुपया, हरि बंजारी नगर से 10 रुपया, कन्हैया नेताब इनकामर रुपया और गुप्त दान 10 रुपया के सम्मान राशि से नवाजत है। संगे संग जो है माही साहू 20 रुपया, रविंद्र साहू 20 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, उमती बाई साहू 10 रुपया। और लेओ जिखर माध्यम से आपला मंच से विदाई पाना है उखर तक नाम पठवाओ। श्रीमती लीला साहू और श्री पुष्पलता साहू आप दोनों जन आहू और आप दोनों जन के माध्यम से मंच में आसन दे पाए हमारी ये बहिनी वाला ये मंच से सादर विदाई देबो। और लेओ सदा बहार दान दाता के कड़ी में श्री किंकर मानस परिवार से निवेदन, क्योंकि डोंगा बिल्कुल तट पर खड़ा हुआ है, आपको मानस गंगा को पार करते हुए नाव में बैठ के आना है, इसलिए बिल्कुल नाव आपकी लग गई है। किंकर मानस परिवार अति शीघ्र आकर नाव में विराजमान होने की कष्ट करेंगे। और सदा बाहर जो दान दाता है उखर नाम के वाचन करन। मुस्कान साहू 10 रुपया, सुखमा साहू 10 रुपया, हिमा वैभवी हिमान साहू 20 रुपया, गुप्तदान 50 रुपया, गीतांजलि धानी 20 रुपया और गुप्तदान 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया, लोकेश दिसार साहू 10 रुपया, पारुल साहू 10 रुपया, गुप्तदान 11 रुपया, रिंकू देवी 11 रुपया, सुनीता देवी 11। श्रीमती लीला साहू आप मना हो और मंच में आसन दे हमारी बहनी मला ये मंच से विदाई देवा हम सहयोग करें झट को ना हो देती।
अलेवा रिंकू देवी 11 रुपया, सुनीता देवी 11 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, सोनू साहू 52 रुपया, तानिया 10 रुपया, गमलाबाई की ओर से 20 रुपया के स्नेह पुष्प हमला प्राप्त हुआ थे। अलेवा हम न्योता पठोबो श्री राम किंकर मानस परिवार कर्मदा यथाशीघ्र जो है मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करहु। हमर निषाद राज जी आपके प्रतीक्षा करत हवे। आप ला जो है डोंगा के माध्यम से हमर ये पावन मंच तक आपकी उपस्थिति करवाही, तो आप यथाशीघ्र जो है मानस दरबार में अपन उपस्थिति प्रदान करहु। और बहुत सुंदर करले भाव हमर बीच में रखिन गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दे और चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। ये पावन प्रसंग में दो शब्द है, एक तो है धीर और दूसरा है कृपा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दे और दूसरा है कृपा। चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। धीरज लेवो दीदी हो जौन सम्मान के साथ में आप लय मंच में आसन दे रहे, वही सम्मान के साथ में अवैया बछर में फिर हमारे ये पावन गांव रावा भाठा के ये मंच सजे और सवर ही तो निसंदेह आप के पदार्पण ये हमारे पावन गांव रावा भाठा में होही। लेवो जौन सम्मान के साथ ये मंच में आसन दे रहे, वही सम्मान के साथ ये मंच से सादर विदाई है। कांटों को बस चुनते जाओ फूलों की बरसात होगी, कांटों को बस चुनते जाओ फूलों की बरसात होगी। नेक राह पर चलते जाओ मंजिल की सौगात होगी, मंजिल की सौगात होगी, मंजिल की सौगात होगी। लीजिएगा इस मंच से सादर विदाई है, सादर विदाई है, सादर विदाई है। हमारे बीच उपस्थित भाई दशरथ साहू जी बजरंग चौक से, जिनका अबीर गुलाल चंदन बंदन के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा भाई श्री हरिशंकर साहू जी और श्री कमलेश हमारे भोजन भंडारा की सुंदर भोजन बनाने वाले भंडारी जी हैं। कमलेश जी का दोनों का अबीर गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करेंगे। लीजिए डोंगहार बहुत ही सुंदर डोंगा खेते हुए हम सबके बीच मंडली को मानस में ला रहे हैं। ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए जब तक मानस मंडली मानस मंच पर अपन उपस्थिति प्रदान नहीं करे, तब तक आप सबके ताली के गूंज हमारे बीच में आते रहना चाहिए। लेवो धीरे धीरे हमर डोंगहार भैया जो है मानस परिवार के बंधु मल्ला हमर ये जो है मानस मंच तक पहुंचावत हवे। सुघर कर ले ये नाव से पार लगावत हवे। अलेवो हमर बीच में आज द्वितीय दिवस चतुर्थ पुष्प के रूप में ये मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करते श्री राम किंकर मानस परिवार कर्मदा। जी हाँ, श्री राम किंकर मानस परिवार कर्मदा के बंधु के पदार्पण ये मानस मंच में हुआ थे। और आप समस्त ग्रामवासी तक मैं यहाँ निवेदन पठवा कि संध्या कालीन आरती में आप सब जो है अपन घर से आरती की थाली सजा करके लाना है और संध्या कालीन आरती में आप सब जो है संघरना है। तो बिल्कुल आपके घर से जो है आरती की थाली आना चाहिए और जो है अपन घर के बाहर लगलो सुघर ढंग ले लीप पोत करके जो है एक दीप राम के नाम से जरूर जलाओ। काबर की ये पावन रावा भाठा नहीं बल्कि अभी 5 दिन तक जो है अयोध्या नगरी के रूप में परिलक्षित होवत है। काबर की मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र चंद्र सरकार साक्षात हमारे रावा भाठा गांव में विराजमान हवे। तो आप सबसे निवेदन है कि संध्या कालीन आरती के थाली लाओ और अपन घर के देरौठी में खलो शुभर कर ले एक राम नाम के दीपक जरूर जलाओ। और लेवो हमारे बीच में केवट जी महाराज बहुत ही भावपूर्ण ढंग से राम नाम के सुमिरन करत हुए हमर मानस के संत मल्ला ये मानस मंच तक पहुंचाए में हमर सहयोग प्रदान करत हुए। और लेवो जिन चरणों से चलकर आए उन चरणों का वंदन है। जी हाँ, कर्मदा गांव से जौन चरण से आप चल के आओ, जिन चरणों से चलकर आए उन चरणों का वंदन है। जिन चरणों से चलकर आए उन चरणों का वंदन है। और रावा भाठा की इस धरा पर आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है।
कैसे 2-4 जन मन ठेका ले तुम मन अब इतनी बार बैठे थे मन काय कर और पाछू वाले चलो ना तुम मन बजाओ ना ये भाई राम के दरबार और जो ताली ऐसे बजाओ ना कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम तक ताली की आवाज गूंजना चाहिए। और हनुमंत लाल जी साक्षात हमारे बीच में विराजमान है, जो कि सबसे बड़े श्रोता आए तो ऊपरों तक जो है हमारी ताली के गूंज पहुंचना चाहिए। और हमारी मानस मंच तक अपन उपस्थिति प्रदान करते हुए श्री राम किंकर मानस परिवार कर्मदा के बंधु और बहुत ही सुमधुर गीत संगीत से सजे ये मानस परिवार आदरणीय श्री मनीष सिंह ठाकुर के सानिध्य में चलने वाला ये मानस परिवार हमारे बीच में अपन उपस्थिति प्रदान करते हुए और जैसे